नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। फेसबुक या प्यार, उसके बाद बलात्कार और फिर बच्चा पैदा करके एक आईएएस हो गया फरार। एक आईएएस है गुजरात कैडर का, नाम है गौरव दहिया। गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट में मिशन डायरेक्टर के पद पर तैनात था। फिलहाल अभी सस्पेंड चल रहा है। इसकी शक्ल देखिए, शक्ल से ही लगता है कि किस तरह का ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी होगा। दरअसल एक महिला ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास एक पत्र लिखा है। वो पत्र है अपने बेटी के लिए कि या तो उसे उस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चाहिए, अगर सीबीआई की जांच नहीं मिलती है तो उसे उसकी 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ इच्छा मृत्यु की इजाज़त भारत सरकार दे। वाकई में ये खबर बहुत दिल दहला देने वाला है कि अगर कोई माँ, लाचार माँ, मजबूर माँ अपने बच्चे के साथ आत्महत्या करने की मांग कर रही है देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर, तो वाकई में बहुत ही शर्मिंदगी भरी खबर है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी ज़िंदगी से खेल जाते हैं, किसी की ज़िंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। दरअसल ये कहानी है अभी की जो अपडेट है, पहले अपडेट सुन लीजिए। इस कहानी में अपडेट ये है कि एक एमबीबीएस छात्रा थी, यहाँ पर नाम हम उसका नहीं उजागर कर सकते। उस छात्रा का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होना था, तभी फेसबुक के ज़रिए उसकी मुलाकात, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि हाय हेलो जैसे शुरुआती मैसेज हमें देखने को मिलता है। इधर से वो भी रिप्लाई करती है। फिर बाद में बातचीत आगे बढ़ती है। लड़की उसके प्रोफाइल पर जाती है और देखती है कि वो गुजरात कैडर का आईएएस उसने अपने प्रोफाइल पर लिखा हुआ होता है। लड़की भी उससे बात करती है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और जो हम कहते हैं फेसबुक या प्यार, तो फेसबुक या प्यार में तब्दील हो जाता है। और एक दिन अचानक वो आईएएस गौरव दहिया लड़की से मिलने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाकर शादी का प्रस्ताव भी रखता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली ले चल रहा हूँ, वहाँ अपने परिवार वालों से तुम्हारी मुलाकात करवाऊँगा, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी। लड़की भी उसकी बातों में आ जाती है। लड़की कहती है कि अभी मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं कुछ शादी वादी कर सकती हूँ। लेकिन वो इतना बौखला जाता है, आत्महत्या करने की धमकी देता है कि अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जैसे कि हर फेसबुक या प्यार कहा करते हैं, प्रेमी कहा करते हैं। अब देखिए उसके बाद वो लड़की उसके साथ दिल्ली जाती है। घर वालों को पता नहीं होता लड़की दिल्ली जाती है, और जब दिल्ली आती है तो दिल्ली के संग्रीला एरोज होटल में ले जाकर उसके साथ रेप करता है, यौन दुराचार करता है और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनवाता है, जो कि एक बहुत ही हीनियस क्राइम के दायरे में आता है। जब लड़की होश में आती है तो लड़की को वीडियो दिखाता है कि देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, अगर तुमने आगे किसी से कुछ भी कहा तो ये वीडियो ऐसा वायरल करूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे तुम मुझे जानती हो, मैं एक आईएएस हूँ। लड़की डर जाती है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो भी गौरव दहिया कहता है वो करती जाती है। फिर एक दिन अचानक ऐसा आता है कि वो लगातार शादी की बातें करता है, शादी की डिमांड करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अगर कोई भी लड़की हो, किसी के साथ गलत हुआ हो, तो उस आदमी से वो शादी कैसे कर सकती है, वो भी मना करती है। लेकिन वही वीडियो वायरल करने की धमकी, ब्लैकमेलिंग के नाम पर वो लड़की रोज़ रोज़ के इस झंझट से, इस परेशानियों से तंग आकर उससे शादी करने का फैसला करती है। और 24 फरवरी 2017 को ये लोग दिल्ली के तिरुपति बालाजी मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दिल्ली के साउथ एक्स में एक फ्लैट लिया जाता है और वहीं पर दोनों रहा करते हैं। इस दौरान वो गुजरात भी आया जाया करता है। मतलब धीरे धीरे ज़िंदगी ठीक ठाक चलती है। लड़की भी इसे अपने नियति मानकर सब कुछ समझौता कर लेती है ज़िंदगी से। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इनके जीवन में भी भूचाल आता है। हालांकि वो आईएएस जो था वो तो क्रिमिनल था ही, लेकिन लड़की के जीवन में भूचाल आता है जब उसकी बेटी पैदा होती है। बेटी को देखकर वो आईएएस गौरव दहिया इतना ज़्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वो चला जाता है गुजरात। लड़की परेशान, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। एक गोद में छोटी सी बच्ची को लेकर वो भी अपने पति को खोजने के लिए गुजरात निकल जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए
गोद में 2, 4, 5, 6 दिन की बच्ची, ऊपर से पति इस तरह से फ्रॉड निकल गया। गुजरात में गई, वहाँ उसको खोजने लगी। गुजरात कोई छोटा मोटा गांव तो है नहीं, किसी राज्य में जाके आप किसी एक व्यक्ति को ढूंढ लें इतना आसान नहीं है। चूँकि वो एक IAS अधिकारी था तो उसको खोजना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। तो बहुत जल्दी ही उस लड़की को सफलता हाथ मिली और एक दिन उसका ठिकाना भी मालूम चला। लड़की पहुंच गई उसके घर जाके देखती है तो उसकी शादी पहले से हो चुकी होती है। घर पे उसकी पहले से एक बीवी होती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी होती है। जब उसकी पहली बीवी को ये पूरी सच्चाई मालूम चलती है तो उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। न झगड़ा न कुछ, सिर्फ उसे छोड़कर चले जाती है और अपने पति को तलाक दे देती है। इसके बाद गुजरात में एक GDA डिपार्टमेंट होता है। GDA डिपार्टमेंट में वो लड़की कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, ताकि और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। 5 IAS अधिकारियों की एक टीम बैठाई जाती है और जांच की जाती है। जांच में मालूम चलता है कि आरोपी दीपक दहिया आरोपी है, उसने ऐसा किया है और फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। फिलहाल वो अभी भी सस्पेंड है। लेकिन इस दौरान वो लड़की अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अब आत्महत्या करने की मांग कर रही है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, साथ ही अपने बच्ची के साथ। यहाँ पर हम उसकी बच्ची का तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन उस महिला को देखिए। हालांकि महिला को भी हम पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि साफ तौर से किसी की निजता का उल्लंघन करना हमारे अंदर नहीं आता, हमारे अंडर नहीं आता, हम ऐसा नहीं कर सकते। और किसी की निजता का उल्लंघन करना भी एक गुनाह है। तो हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं बता सकते, किसी का चेहरा नहीं दिखा सकते, बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो लड़की राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब देखना अहम है कि अब राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा जाता है। छोटी सी बच्ची है उसके साथ, 2.5 साल की बच्ची है। अब उसका कहना है कि मेरा जीवन तो खराब हो गया, लेकिन मैं अपनी बेटी का जीवन नहीं खराब होने देना चाहती, और अगर ऐसा चलता रहा तो जीकर कोई फायदा नहीं है, मैं मर जाऊंगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो IAS अधिकारी गौरव दहिया है, जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं, शक्ल से बहुत ही मासूम दिख रहा है, लेकिन अंदर से उतना ही क्रिमिनल माइंडेड आदमी है ये। अंदाज़ा लगाइए, पहली बीवी होते हुए भी दूसरे राज्य में आता है, लड़की से शादी करता है, 1 साल उसके साथ रहता है और उसके बाद कहता है कि बेटी हो गई, मैं तुमसे जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो लगातार उस लड़की को धमकी भी देता है कि अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़की इन सब से तंग आकर अब खुद ही इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। क्या उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या जब वो लड़की साफ साफ कह रही है कि जो भी सच्चाई हो CBI जांच लगवा दी जाए, एक एक सच्चाई सामने आ जाएगी। जब कोई महिला इस कदर आती है और वो अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए आती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से वो परेशान हो चुकी होती है, ज़िंदगी से हार चुकी होती है। और ज़िंदगी से हार चुकने के बाद जब कोई रास्ता और नहीं दिखाई देता है, तब वो इस तरह से मीडिया के सामने आती है और ऐसी कहानियाँ वो अपने बयान करती है। हालांकि लड़की ने ये कहा है कि CBI जांच लगाई जाए। पूरे दावे के साथ लड़की का कहना है कि आरोपी ने वही किया है जो उसने अभी मीडिया के सामने बताया है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया जांच होना चाहिए या फिर उसे इच्छा मृत्यु की इजाज़त महामहिम राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन CBI जांच जरूर उस लड़की के साथ होनी चाहिए। उस लड़की के साथ जो भी कुछ घटना घटी है उसकी जांच CBI से करवानी चाहिए, ताकि ऐसे गौरव दहिया जैसे दरिंदे किसी भी महिला पर, किसी भी लड़की पर, किसी की भी घर की बेटी के ऊपर इस तरह से अपनी दरिंदगी का जो वैशीपन है वो ना दिखा सके। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होता है। लेकिन इस घटना की सच्चाई जानने के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि जो ये फेसबुक वाला प्यार होता है, इस फेसबुक वाले प्यार के जाल में आप मत फंसिए। ये बहुत ही खतरनाक होता है फेसबुक वाला प्यार। हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के एक लड़के ने फेसबुक पर एक लड़की से प्यार किया। DP पे अच्छी फ़ोटो लगी हुई थी, उसे लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी लड़की है, और उसे देखकर वो उसे हाय हेलो मैसेज होता है। उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में प्यार होता है, शादी की बातें होने लगती हैं। लड़की कहती है मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमा लेती हूँ, शादी के बाद हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ब्यूटी पार्लर चलाएंगे, मतलब सपने दिखाए जाते हैं। जब लड़का कहता है कि वीडियो कॉल करो,
तो वो मना करती है कि नहीं, वीडियो कॉल तो मैं नहीं करूँगी, अभी घर पे सब लोग हैं, शादी हो जाएगी फिर मैं वीडियो कॉल करूँगी, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। सवाल यहाँ उठता है कि अगर फेसबुकिया प्यार पर कोई वीडियो कॉल करने से मना कर रहा है, फेसबुकिया प्यार पर अगर कोई अपने घर परिवार वालों से मिलाने से मना कर रहा है, तो यानी कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम में, जो दूसरी वाली घटना मैं बता रहा था, हिमाचल प्रदेश वाली, इस घटनाक्रम में उस महिला को ये लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, और उस लड़के से वो बता देती है अपनी सच्चाई कि मैं 46 साल की हूँ और वो लड़का 22 साल का रहता है। वो सच्चाई बता देती है। उसके बाद जब लड़का सच्चाई जानता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कम से कम 1 महीना तो सदमे में रहता है। घर वाले सदमे से उबारने के लिए उसे तरह तरह की बातें बताते हैं, कई जगह घुमाते फिराते हैं। फिलहाल अभी वो सदमे से बाहर है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप भी अगर सोशल मीडिया साइट, फेसबुक या फिर जो कई और साइट्स हैं, इंस्टा, जो भी साइट्स हैं, इन पर अगर आप किसी भी तरह के अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो आप कम से कम सतर्क रहें। जब आप अंदाज़ा लगाइए आपके घर का पड़ोसी जो है वो आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता, कभी आप उस पर डाउट करते हैं, तो फेसबुकिया प्यार पर आप कहाँ से भरोसा कर लेते हैं। फेसबुकिया प्रेमी होते हैं या जो प्रेमिका होती हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि भरोसा रखो, मैं हूँ ना। तो ये भरोसा बहुत खतरनाक होता है, आप बच के रहिए। खैर, आप उस खबर पर आइए, गौरव दहिया के साथ, उस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी महिला को इंसाफ मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।